बहुत सारी फूड आइटम्स देखते हैं जो कि एसिडिक होती हैं। घर में आप देखते हो टमाटो है, वो एसिडिक इन नेचर है। लेमन ले लो, वो भी क्या है, खट्टे होते हैं ना, तो इनका टेस्ट जो चीज़ एसिडिक होगी उसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा होगा। पिकल्स ले लो, अचार लो, वो भी क्या है, एसिडिक इन नेचर है। तो ये जो एसिडिक चीज़ें होती हैं, ये अब आपने देखा कि हमने एसिड के साथ मेटल को रिएक्ट करवाया, तो अगर आप इन पिकल्स को किस में रखोगे बेटा, किस में रखोगे, मेटल कंटेनर में अगर आप रखते हो तो क्या होगा, ये तो कंबाइन कर जाएगा, उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। अगर रिएक्शन हो गई तो क्या हो जाएगा, सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएगी बेटा, ख़राब हो जाएंगी। मेटल कंटेनर भी क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इन फूड आइटम्स को मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं किया जाता। दीज फूड्स आर नॉट स्टोर्ड अंडर मेटल कंटेनर्स। क्यों? क्योंकि इन मेटल्स ने क्या करना है, रिएक्शन कर जानी है एसिड के साथ, और ये क्या बना देंगे, टॉक्सिक कंपाउंड्स, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक होंगे, हार्मफुल होंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बेटा नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स जो हैं ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती। ये किसके साथ रिएक्ट करेंगी, सिर्फ कंसंट्रेटेड एसिड के साथ। क्लियर है ना। अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज बेस। तो हमारे पास जो मेटल्स हैं ये बेस के साथ रिएक्ट करती हैं। जैसे हमारे पास ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, तो जब ये इनके साथ रिएक्ट करती हैं देन दे रिलीज हाइड्रोजन गैस, और ये क्या बना देंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो बेस क्या होता है बेटा, बेस में पहले बता दूं, इनका जो टेस्ट होता है ना थोड़ा सा बिटर होता है, बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं ये। जैसे एसिड हमारे लिए नुकसानदायक है, हमें जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं हमारी अगर स्किन पे पड़ जाएं तो वो नुकसान करते हैं, ऐसे ही ये बेस होते हैं, ये भी क्या करते हैं, स्किन का कलर चेंज कर देते हैं। लेकिन ये बेस जो है अगर इनके साथ डायरेक्टली काम करो तो ये बेस की अगर हम बात करें तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में एसिड बनता जाता है, एसिड बनता है ना, आप सबको पता है। तो उस एसिड के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऑपोजिट बेस वाला खाना जो है वो ज़्यादा खाते हैं, ताकि हमारी बॉडी में एसिडिक प्रॉब्लम ना आ सके। आप अपने घर में देखते हो, अपने मम्मी को, पापा को वो इनो बहुत पीते होंगे, या दादू को या दादी को, है ना, या उनके पास घर में जेलोसिन नाम की कोई लिक्विड पड़ा होगा, पिंक कलर की बॉटल होगी, तो उसके अंदर क्या होता है बेटा, बेस होता है। वो बेस क्या करता है, बॉडी के अंदर जितना एसिड बना होता है, एक्स्ट्रा एसिड जो बना होता है, उसको वो ख़त्म कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज मतलब उसके इफ़ेक्ट को कम कर देता है। ठीक है, तो बेस की बहुत इम्पोर्टेंस है। तो जिन भी मेटल्स के साथ OH लगा होता है वो क्या होते हैं, बेस। क्या होंगे बेटा, बेस होंगे। ठीक है, तो जिन भी नॉन मेटल्स के साथ आगे हाइड्रोजन लगा होगा वो क्या होंगे, एसिड होंगे। वो क्या होंगे, एसिड। तो ये अब आपको पता लग गया, एसिड है और ये क्या है, बेस है। तो अब हमने रिएक्शन करनी है बेटा बेस के साथ। तो यहाँ पे आपके पास रिएक्शन दी गई है, एल्युमिनियम है, जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो ये सोडियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड बना देगा। ठीक है, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं तो जब ये बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बनाते हैं।
क्लियर है? तो ये जो मेटल्स हैं, क्योंकि अब देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, पोटाशियम है तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि जब आप एल्यूमिनियम को डालते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये कौन सी गैस रिलीज़ कर देगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा। ठीक है, तो नॉन मेटल तो रिएक्ट करती नहीं है। अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन आ गई है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, दूसरे की जगह लेना। अब मेटल्स भी क्या करती हैं, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो ये मेटल किसी दूसरे मेटल की जगह लेके एक नया कंपाउंड बना देते हैं। लेकिन कोई मेटल दूसरे की जगह कब लेगा, है ना, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। जब ये ताकतवर होगा, ये रिएक्टिव होगी मेटल, तभी वो दूसरे को हटा सकती है। क्लियर है? अब मान लो आप चेयर पे बैठे हुए हो, मैं आपको कहती हूँ बेटा आप उठो, मुझे ये चेयर दो, तो मैं आपकी टीचर हूँ, आप मेरी रिस्पेक्ट करोगे और आप क्या करोगे, झट से मुझे चेयर दे दोगे ना। इट मीन्स कि मैं आपसे ज़्यादा क्या हूँ? रिएक्टिव हूँ। तो यहाँ पर भी बेटा ये दो मेटल्स दी गई हैं, ये और ये जिंक है, कॉपर है। ठीक है, तो जिंक क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये कॉपर को क्या कर देगी? बाहर निकालेगी और ख़ुद यहाँ पे इस सीट पे आके बैठ जाएगी। जब ये जिंक इसके साथ आके बैठेगी तो ये इसने क्या बना देना है? जिंक सल्फेट, और कॉपर क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है बेटा कि हमारे पास ये कि एक जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो दूसरी लेस रिएक्टिव मेटल्स को क्या करती है? डिस्प्लेस कर रही है, उसने उसकी जगह ले ली ना। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सी जो मेटल है वो मोर रिएक्टिव है, कौन सी मेटल जो है वो कम रिएक्टिव है? तो ये आपकी बुक में बेटा ये रिएक्टिव का सीरीज़ दी गई है। ये ऊपर से हम चलेंगे तो ये रिएक्टिव सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे एक और होना चाहिए पोटाशियम, सॉरी कैल्शियम। अच्छा ठीक है, हाँ पोटाशियम के। तो इनका सिंबल होता है बेटा पोटाशियम का के, सोडियम का Na, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, कार्बन C, जिंक Zn, आयरन Fe, टिन Sn, लेड Pb, हाइड्रोजन H, कॉपर Cu, सिल्वर यहाँ पे हम H2 लिख देते हैं, सिल्वर Ag, गोल्ड Au और प्लेटिनम Pp। ठीक है, अब हमने इसको लर्न कैसे करना है? अब हम ये लर्न करना सीखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो हमें यहाँ से है काशी नाम का माली, काशी नाम का माली। ये मैं आपको एक कॉपी पे लिख के दिखाती हूँ, तो हम करते हैं। काशी नाम का माली। पहले आप इतना करो, तो काशी के लिए हमारे पास क्या आ गया? क। तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे? के। तो के को हम क्या बोलते हैं? पोटाशियम। नाम, ना यानी Na, ये हमारे पास क्या आ गया? सोडियम। का Ca, तो ये आपके पास क्या बन गया? कैल्शियम। मा Mg, तो ये हमारे पास क्या बन गया? मैग्नीशियम। क्लियर है? तो काशी नाम का माली आलू, आलू तो
एल्यूमिनियम। ठीक है, तो काशी नाम का माली आलू